डॉक्टर मुबीन सईद अमेरिका से एक और प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ। एक दोस्त ने ये सवाल किया कि डायबिटीज़ में, शुगर में हमारे पाँव में जलन क्यों महसूस होती है, हीट क्यों महसूस होती है। और ये वाकई सही बात है, और इसमें रात को स्पेशली सोते वक्त तो ज़्यादा मसला होता है, और बाज़ औक़ात नींद सही नहीं आती, इवन चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है, जबकि आप फिज़िकल मसाइल से भी गुज़रते हैं। तो मैं आज इसकी बात करूँगा कि ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। तो देखिए, जो हमारी जिल्द है उसमें हर जगह से आसाबी धागे जो हैं, जो रेशे हैं, वो मुख्तलिफ़ हिस्सियात को लेकर हमारे दिमाग तक जाते हैं। वो उन हिस्सियात में टेम्परेचर है कि जी स्किन के इर्द गिर्द चीज़ें गर्म है या ठंडी हैं, या स्किन के ऊपर कोई टच किया गया है, लमस है या प्रेशर है, इस तरह की चीज़ें। ये जो असाब हैं, जो ये हिस्सियात लेके ब्रेन तक जा रहे हैं, दिमाग तक जा रहे हैं, इनको भी खुराक चाहिए होती है। ये ज़िंदा सेल हैं, इनको खुराक देने के लिए छोटी छोटी बारीक सी खून की नालियाँ इन तक जाती। अब जो खून की नाली है ना, वो जितनी हमारे दिल से दूर होती जाती है, उतना उसका डायामीटर कम होता जाता है, उतनी वो बारीक होती जाती। तो ज़ाहिर है पाँव हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो दिल से सबसे ज़्यादा दूर है, तो उसके अंदर जो खून की नालियाँ वो बहुत ही बारीक हैं। ख़ास तौर पे वो खून की नालियाँ जो नर्व्स को या असाब को खुराक दे रही हैं, वो बहुत ही बारीक है। अब होता यह है कि शुगर की वजह से जो ये खून की नालियाँ हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी सरफेसेस हैं अंदर वाली, वो डैमेज हो जाती हैं, उन्हें नुकसान होता है। उसकी वजह से वो थिक हो जाती हैं और तकरीबन बंद होने के करीब आ जाती हैं। तो पहला मसला तो ये होता है कि जो हमारे असाब हैं, उनको खुराक जब कम मिलती है तो वो अपना काम सही नहीं करते। दूसरा मसला ये होता है कि जो असाबी धागा है वो खुद भी शुगर की वजह से डैमेज होने शुरू हो जाता है। इन धागों को, जिनको हम नर्व्स कहते हैं, इनके ऊपर एक वायरिंग, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। वो माइलिन शीथ डैमेज होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से ये जो असाब हैं, ये अपना काम सही तरह से नहीं करते। जब वो काम सही तरह से नहीं करते तो वो अजीबो गरीब सेंसेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। हीट नहीं भी है, गर्मी नहीं भी है तो गर्मी महसूस होती है, जलन नहीं है तो जलन महसूस होती है, कभी ठंडा महसूस होता है। इसको कहते हैं स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, कि छोटे धागे की का नुकसान। अच्छा, इसके अलावा, और ये जो सेंसेशन है इसको कहते हैं सेंसरी पैरेस्थीजियाज। इसके अलावा ये होता है कि जो हमारा खुदकार असाबी निज़ाम है, सो हमारे दो तरह के असाबी निज़ाम है। एक तो वो है जो हमारे कंट्रोल में है कि अगर मैं चाहता हूँ मैं हाथों को बंद करूँ तो सोच के कर सकता हूँ, और एक है जो खुद मुख्तार है, जो खुद ब खुद चल रहा है। जैसे हमारा दिल खुद धड़क रहा है, उसको हमने हर वक्त ये नहीं कहना कि तुम बीट करो, या हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की शरियानें हैं, वो बड़ी होती हैं और छोटी होती रहती हैं, जैसे कि उन्होंने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। वो जो खुद मुख्तार निज़ाम है, उसका काम है स्किन के ऊपर स्वेटिंग करना, पसीना लाना। जब हमारी स्किन गर्म हो जाए तो पसीना ला के उसे ठंडा किया जाता है। इसी तरह से उस खुद मुख्तार निज़ाम का काम है कि हमारी जो खून की नालियाँ, उन्हें खोलना या बंद करना। अगर जिस्म का कोई हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसकी खून की नालियाँ सुकेड़ दी जाती हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा खून ना आए, और खून के आने की वजह से जब काम बढ़ जाता है तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा ठंडा हो जाए तो वो जो खुद मुख्तार निज़ाम है वो वहाँ पर नालियों को खोल देता है खून की, ताकि ज़्यादा खून आए और वहाँ पे ज़्यादा काम हो और गर्मी पैदा हो। तो वो खुद मुख्तार असाबी निज़ाम, जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो भी सही तरह से काम नहीं करता। स्पेशली उसका जो सिंपैथेटिक हिस्सा है, जब वो सही तरह से काम नहीं करता तो वो एक तो पसीने को कंट्रोल नहीं करता, और दूसरा वो जो खून की नालियाँ उनको कंट्रोल नहीं करता। इन सारी चीज़ों की, स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी और खूनी नालियों का नुकसान, जिसको एंडोथीलियल वास्कुलर डैमेज कहते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या खुद मुख्तार असाबी निज़ाम का डैमेज, इन सारों की वजह से पाँव में कभी खून ज़्यादा और कभी कम। उसके अलावा
जो आसाब हैं उनका नुकसान, उसके अलावा पसीने का सही तरह से ना आना, इन सब चीज़ों को जब आप इकट्ठे करते हैं तो पाँव में जलन की शिकायत होती। अब जाहिर है कि सबसे अहम इसका जो सलूशन है वो है शुगर को कंट्रोल करना। और मैंने जो पिछली बातें की हैं उसके अंदर आपको मालूम होगा कि मैंने ये डिस्कस किया कि शुगर को, टाइप 2 डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना और कैसे रिवर्स करना है। तो मैं अब जल्दी से 2-4 बातें करता हूँ कि ये कुछ दवाइयाँ, मैं 2 चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। एक ये कि जो दवाइयाँ जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो क्या है, और दूसरा ये कि जो घर में बैठे हुए जो टोटके हैं वो किस तरह के आप कर सकते हैं इस चीज़ को बचाने के लिए। तो जो दवाइयों की मैं बात ये कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी ये ना करें कि जाके फ़ौरन किसी दुकान से ली और खा ली। अपने डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस करें, उन्हें ये बताएं कि ये मसला हो रहा है, और हो सकता है तो उन्हें ये दवाइयों की लिस्ट भी दिखा दें। उसमें से वो कोई एक दवाई जो आपके जिस्म के लिए मुनासिब है और जो दूसरी दवाइयाँ जो आप पहले से ले रहे हैं उनके साथ मैच करती है, वो दवाई वो आपको देंगे। तो आपने ये खुद नहीं इस्तेमाल करनी। अब डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं और जो विटामिन देते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाँव की जलन के लिए विटामिन B12 है, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास विटामिन बीज जो है वो सही होने चाहिए। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, उसके बाद जो बाकी एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें डेसिप्रामिन दिया जाती है 25 से 150 मिलीग्राम। नॉर्मली वो कम से शुरू करते हैं और फिर उसके मुताबिक ऐसा बढ़ाते हैं कि जैसे आप रिस्पॉन्ड करें। ओरली दी जाती है, यानी मुंह से खाने के लिए 1 गोली डेली, और आम तौर पे सोने से कुछ घंटे पहले दी जाती है क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये 5 दिन तक अपना असर ना करे, और इसका सबसे अहम असर ये होता है कि जिनको पाँव की जलन की शिकायत है वो कहते हैं जी मैंने जब ये दवाई खाई तो मैं सारी रात आराम से सोया। अगर 5 दिन तक ये असर ना करे तो फिर ये दवाई असर नहीं करेगी और इसको फौरी तौर पे रोक देना चाहिए। इसी तरह से एक और दवाई है एमीट्रिप्टालिन, जो 25 से 75 मिलीग्राम रात सोते वक्त दी जाती है। ये भी बड़ी इफ़ेक्टिव है। गाबापेंटिन 900 मिलीग्राम से 1800 मिलीग्राम एक मरतबा, ये एक मरतबा, ये एक्चुअली 3 मरतबा दी जाती है। इसके लेट से 900 मिलीग्राम है तो 300 300 300 दिन में 3 टुकड़ों में बांट के दी जाती। वंस अगेन डॉक्टर की साथ डिस्कस किए बगैर नहीं लेनी। इसी तरह से एक और दवाई है डोलक्सिटिन, जो 60 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम रोज़ाना एक मरतबा। कैप्साइसिन या जोट्रिक्स जो है 0.025% एक क्रीम मिलती है जो दर्द वाली जगह पे या जहाँ पे जलन ज़्यादा हो उसके ऊपर मालिश की जाती है दिन में 2 से 4 मरतबा। इसको ग्लव्स पहन के करना चाहिए क्योंकि अगर ये हाथों को लगी हुई है और वहाँ से आँखों में लग जाए तो बड़ी शदीद इरिटेशन होती है। इसी तरह से अगर वो जो है नाजुक अज़ा उन पे लग जाए तो बड़ी इरिटेशन होती है। सो ग्लव्स के साथ इसको यूज़ करना चाहिए। अब इसके अलावा जो विटामिन्स हैं उनमें और क्या चीज़ें, सबसे पहले तो अल्फ़ा लाइपोइक एसिड, ये वो सप्लीमेंट है जो मिल जाता है ओवर द काउंटर, 100 से 600 मिलीग्राम रोज़ाना। इसी तरह से एक और सप्लीमेंट है इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, ये भी 500 से 1000 मिलीग्राम। इनका जो काम है ना ये है इन्फ्लेमेशन को कम करना। इसी तरह से गिंको बिलोबा, टर्मेरिक, हल्दी जो है वो इसके लिए बड़ी अच्छी है। हल्दी आम तौर पे जब हम खाते हैं तो हमारे अंतड़ियों में से उसको ब्लड मिलाना, खून मिलाने में ज़रा मुश्किल होती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती अच्छी तरह। तो हल्दी को आम तौर पे काली मिर्च जो है उसको पीस के हल्दी में मिला के दिया जाता है, उससे उसकी एब्जॉर्प्शन तकरीबन 1000 गुना बेहतर हो जाती है। हल्दी उसके बगैर अगर ली जाए तो तकरीबन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैग्नीशियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दर्द के लिए और हेल्थ के लिए, न्यूरॉन्स की, आसाब की हेल्थ के लिए। इन सारों की जगह पर जो बात सबसे अहम है वो है कि आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में हो, और ना सिर्फ कंट्रोल में हो बल्कि रिवर्स करना शुरू करें। मेरी जो पहली वीडियोस मैंने की हुई हैं उसमें मैंने ये डिस्कस किया कि उनको रिवर्स कैसे करना है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब पाँव की जलन आपके हो रही है तो इसका मतलब है कि आसाबी नुकसान शुरू हुआ है।
वो अगर होता गया तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे, हार्ट के भी मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ख़ुद मुख्तार जो असाबी निज़ाम है वो हार्ट को भी कंट्रोल करता है, वो ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये ज़रूरी है। और ये भी सोचिए कि अगर असाबी निज़ाम को नुकसान हो रहा है तो जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों को भी नुकसान हो रहा होगा। तो पाँव की जलन ऐसे है कि जैसे ये एक सिग्नल है आपके लिए कि जिस्म में शुगर की वजह से नुकसान हुआ है और हो रहा है, और आप उसको शुगर को कंट्रोल करें और फिर इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करें। उसके लिए जो चीज़ें मैंने पेश की हैं ये अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और उसके मुताबिक फिर लें। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल टॉक टू यू अगेन।